हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग एक जादुई प्रयास हो सकता है जहां आप मार्केट के राज खोल सकते हैं और ट्रेडिंग को एक नया रंग दे सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही जादू ट्रेडिंग सेटअप देने वाला हूं जो कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज और वीवेक के क्रॉसओवर पर आधारित है। पिछले वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें मैं आपको समझाया हूँ कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज और वीवेक को यूज़ करके हम लोग ब्रेकफास्ट सेटअप कैसे बना सकते हैं। जो भी वीडियो नहीं देखे हो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखना। उसमें आप सुबह सुबह 10 बजे से पहले 9:15 से लेकर 10 AM तक आप मार्केट में प्रॉफिट करके मार्केट से निकल सकते हो और इसका एक्यूरेसी 90% प्लस का है। मैं उसमें बैक टेस्ट करके भी दिखाया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो और उसके बाद आप इस वीडियो को देखो तो आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपको एक अलग लेवल में यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप समझ में आएगा। इस मैजिकल सेटअप के जरिए आप मार्केट की दुनिया को समझ सकते हैं। किसी भी सिक्योरिटी इंडेक्स स्टॉक में एंट्री और एग्जिट आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आपको मैं बताऊं कि सोचिए कि आपको एक ट्रेडिंग सेटअप के माध्यम से मार्केट के सीक्रेट पता चल जाता है कि मार्केट कब मूव करेगा, कब मार्केट साइड में होगा, मोमेंटम आएगा तो मैं कहाँ पर ट्रेड करूंगा। तो ये क्रॉसओवर इंडिकेटर कॉम्बिनेशन से आपको समझ में आएगा और ये मार्केट में जब भी सेटअप बनेगा तो आपको बहुत बड़ा ट्रेड देकर जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होता है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है: बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, ठीक है। अब आपको जो बिग प्रॉफिट है और बिग स्मॉल लॉस है और स्मॉल प्रॉफिट है, ये तीनों पे ध्यान देना है। और आपका जो ये आएगा बिग लॉस, इसको आप रेड कलर से मार्क करके इसको हटा सकते हो। अगर आपने इस पे महारत हासिल कर लिया तो आप बहुत कुछ मार्केट में कर सकते हो। आपको इसमें करना क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो स्टॉप लॉस होगा उसको आपको स्मॉल लेना है। कभी भी स्टॉप लॉस को एवरेजिंग नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 पे बाई किया है, स्टॉप लॉस अगर आपने 80 पे लगाया है और मार्केट अगर अभी 85 के पास है तो स्टॉप लॉस को आप यहाँ से 75, 70, 65, 60 ऐसा करके नीचे चेंज नहीं करते जाओगे। आपने जो स्टॉप लॉस लगा लिया मतलब लगा लिया, अगर वो हिट होता है तो आपको वहां से निकल जाना है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके पास अकाउंट में पैसा रहेगा तो नेक्स्ट सेटअप जब भी बनेगा तो वहां पे आप पैसा बना पाओगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट ही खाली हो गया एवरेजिंग करने की वजह से तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। वो कुछ आपको पैसा देगा नहीं, ठीक है। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे समझाता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करोगे तो आप कोशिश ये करना कि मार्केट में बिग प्रॉफिट में बनाओ, स्मॉल प्रॉफिट में बनाओ, या फिर मैं स्मॉल लॉस लेके मार्केट से निकल जाऊं। अगर आप लॉस भी छोटा करने लगोगे तो कभी ना कभी प्रॉफिट अगर आप बड़ा कर लोगे तो बिग प्रॉफिट के कॉम्बिनेशन में अगर आप आ जाओगे तो बहुत बड़ा आपका अकाउंट यहाँ से चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल समझिए कि 22 ट्रेडिंग डे होता है, उसमें से अगर आप 12 दिन लॉस करते हो, ठीक है, 10 दिन आप प्रॉफिट करते हो और जो 12 दिन लॉस किए हो वो हुआ आपका स्मॉल। क्या हुआ आपका स्मॉल लॉस। 10 दिन प्रॉफिट हुआ, इसमें कॉम्बिनेशन है। क्या क्या कॉम्बिनेशन ये अगर आप देखोगे तो मैं आपको समझाता हूँ। 22 डे में 12 डे लॉस है, ठीक है। 10 डे यहाँ पे प्रॉफिट है। जब 10 डे आपका प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट बना कर दे रहा है तो उस 10 डे कहाँ कहाँ डिवाइड रहेगा, कैसे कैसे रहेगा वो आप समझो और क्यों आपको ये बेनिफिट होगा जो आपको हेल्प करेगा। बस लॉस जो होगा आपको स्मॉल लॉस लेना है। सबसे पहला बिग प्रॉफिट, दूसरा स्मॉल प्रॉफिट, तीसरा स्मॉल लॉस। अगर बिग प्रॉफिट मान लीजिए कि आपको हो गया है 50,000 का, स्मॉल प्रॉफिट मान लीजिए आपको हो गया है 10,000 का, स्मॉल लॉस मान लीजिए आपको यहाँ पे हो गया है 10,000 का। आप अगर इसको क्रॉस भी कर दोगे तो आप 50,000 प्रॉफिट में रहोगे। तो इसलिए जो मैं सेटअप दे रहा हूँ इसको यूज़ करो, इसमें आपका स्टॉप लॉस भी कम आएगा और साथ में टारगेट भी आएगा, तो बहुत बड़ा बड़ा टारगेट आएगा। तो इस वीडियो में हम आपको जो सिंपल मूविंग एवरेज 20 सिंपल मूविंग एवरेज और वीएफ का क्रॉसओवर का जो आपको सेटअप देने वाला हूँ उसको चलिए अब शुरू करते हैं और समझाते हैं आपको कि कैसे आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप इंडिकेटर में जाकर दोनों आप लगा लेना, वीवेफ और 20 मूविंग एवरेज दोनों आप यहाँ पे लगा लेना। अब मैं पहले दोनों कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। 20 सिंपल मूविंग एवरेज बोलता है कि अगर कैंडल मेरे से दूर है, अगर मैं यहाँ पे हूँ कैंडल यहाँ पे, तो मैं उसको अट्रैक्ट करूँगा। 20 सिंपल मूविंग एवरेज बोलता है कि अगर कैंडल
नीचे से क्रॉस करके मेरे पे आकर सपोर्ट ले लिया, तो अब मैं इसको अपने साथ ऊपर लेकर जाऊंगा। 20 सिंपल मूविंग एवरेज बोलता है कि अगर मैं ऊपर की तरफ हूँ और कैंडल नीचे है तो मैं इसको कैंडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँगा। तो ये 20s में थ्योरी हो गया। सेम वीवेब के ऊपर आते हैं। वीवेब हमें बोलता है कि अगर मेरे ऊपर कैंडल है और मेरा मोमेंटम ऐसा है, वीवेब 3 तरह के होते हैं, ठीक है। वीवेब 3 तरह के होते हैं, ए बी सी। ए वीवेब ऐसा हुआ, बी होगा ऐसा और सी होगा ऐसा। तो जब भी वीवेब फ्लैट रहेगा आपको मार्केट से दूर रहना है, ठीक है। वीवेब फ्लैट रहेगा, मार्केट से दूर रहना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप रेंज ड्रॉ कर लेना, जो भी कैंडल का हाई लो होगा उस रेंज में ड्रॉ कर लेना। आप मार्केट से दूर रहोगे, आप मार्केट से बहुत कुछ पैसा बना सकते हो जब मार्केट ट्रेंडिंग करेगा। तो आपको मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा और आपको सब कुछ मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ क्या क्या मार्केट में हो सकता है। तो चलिए, कॉम्बिनेशन जो स्ट्रेटेजी है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब भी वीवेफ को 20 सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा ऊपर से या नीचे से, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। और 20 सिंपल मूविंग एवरेज को वीवेफ क्रॉस करेगा तब हम लोग यहाँ पे सेटअप पे ट्रेड करेंगे। तो सारा चीज़ मैं आपको सामने दिखाने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे। मार्केट जब ओपन हुआ तो वीवेफ और 20s में दोनों क्या है सर, दोनों है फ्लैट। आपको मार्केट में कुछ नहीं करना है। मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज ने वीवेफ को क्रॉस किया है नीचे से, और क्रॉस करने के बाद क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करने के बाद क्या करता है, अपराइज एक्शन समझो, मार्केट एक लो यहाँ बनाया, ऊपर गया, फिर से डिप लगाया, फिर से एक लो बना सॉरी हाई बनाया और नीचे आया, फिर से एक हाई बना रहा मार्केट यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे वीवेफ के नीचे आ जाएगा। अब अगर आप सही में इस ट्रेड में एंटर कर पाते, और जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, आप आप देख रहे हो आपके सामने है, चार्ट भी कितना क्लीन दिख रहा है। और ये सेटअप में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप जो इसमें प्रॉफिट बनाओगे वो, अगर रिस्क टू रिवार्ड आप देखोगे तो 1:10 1:9 का आपको रिस्क टू रिवार्ड यहाँ मार्केट देकर जा रहा। इतना बड़ा सेटअप आपको मार्केट देकर गया। तो अगर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बस जो लॉस है उसको लेस कर लो, बिग प्रॉफिट होगा वो सारा कंबाइन कर देगा, सारा को मेकअप कर देगा वो, ठीक है। क्योंकि बिग प्रॉफिट आपको कभी ना कभी मार्केट में होगा ही होगा, उसके लिए आप श्योर रहो। बस अपन अपना लॉस को कम करके रखो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड डे फिर से देखते हैं, सेकेंड डे में फिर मार्केट क्या करता है। यहाँ देखो फिर से मार्केट ने, यहाँ पे फिर से मार्केट ने क्या किया, 20 क्रॉस किया। 20 क्रॉस करने के बाद आप इसके ऊपर हाई पे एंटर करते, यहाँ पे आपने एंटर किया, इधर आपका स्टॉप लॉस था, आपको मार्केट 1:1 का ट्रेड दिया और मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स कर गया। रिवर्स करने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया और आपको एक नया टारगेट यहाँ पे दिया है। चलिए अब थर्ड डे देखते हैं। थर्ड डे देखो आप, यहाँ पे जब दोनों का क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर के बाद आप क्या करोगे, जब भी मार्केट नीचे जाता है तो ऐसे मूव करेगा, और जब भी मार्केट ऐसे रहता है तो या तो आपका एंट्री यहाँ होगा या तो आपका एंट्री यहाँ पे होगा, ठीक है। दो जगह पे एंट्री होता है। तो अगर आपने एंट्री यहाँ पे नहीं किया तो आपका एंट्री यहाँ पे होना चाहिए, अगर आपने यहाँ पे नहीं किया तो आपका एंट्री इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, इधर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट आपके सामने, आप टारगेट देख सकते हो। और रही बात टारगेट डिसाइड करने का, तो आप टारगेट 1:1 1:2 वगैरह आप देख सकते हो। और फिर से मैं आपको सेटअप दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भी अगर आप देखोगे, यहाँ भी जब मार्केट में क्रॉसओवर हुआ इस पॉइंट पे, तो इधर आपका एंट्री हो जाएगा, इधर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और आप टारगेट देखो कितना बड़ा टारगेट है, ठीक है। आप बस बैठे रहो मार्केट में, आप टारगेट देखते रहो कि कहाँ तक मार्केट दे रहा है। दूसरा चीज़ कि जब भी ये वाइड होते जाएगा वीवेफ से, जब भी ये वाइड होते जाएगा तो आप समझ जाना कि टारगेट मार्केट दे चुका है, अब हमें निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ये फार होगा और कैंडल जितना फार होगा उतना ज़्यादा कैंडल नीचे आने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो, आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर के बाद जो भी इधर बाई करेंगे, जो भी इधर बाई करेंगे कॉल, वो देखे यहाँ पे देखो एक बार डिप लगाया, मार्केट वन साइड ऊपर गया, 20s में कैंडल से फार हुआ, मार्केट 20s में को टच करने के लिए आ गया। फिर से यहाँ पे आपको क्रॉस दिखा है, क्रॉसओवर मार्केट में दिखा है। फिर से अगर आप यहाँ एंटर करते तो आपके सामने रिजल्ट है, इधर आपका एंट्री, इधर आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट आप देखो कितना बड़ा मार्केट आपको टारगेट यहाँ पे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये सेटअप बहुत अच्छा लगा होगा।
जब भी ये सेटअप बनेगा बहुत बड़ा पैसा मार्केट आपको बना कर देगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।